अब बात करेंगे हिंदू किन्नरों को लेकर। 7 साल पहले जब सुदर्शन न्यूज ने बिंदास बोल में कहा था कि स्त्री पुरुष तो दूर किन्नरों का भी जबरन इस्लामीकरण कराया जाता है, तब हमारे कई विरोधियों ने हमारी बात से असहमति जताई थी। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी द्वारा पेश किए गए अकाट्य प्रमाणों पर भी उंगलियां उठाई थी। लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो हमारे एक एक दावे पर। आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा राज? मुगल काल से छुपाए गए एक सनसनीखेज रहस्य से हम उठाएंगे हिंदुस्तान के इस्लामीकरण की आंधी। आपको ही नहीं, किन्नरों को भी बनाया जा रहा है मुसलमान। इतना बड़ा कब्जा आधे समाज पे इस्लाम का क्यों है? तो हिंदू बच्चे हैं, उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो जमात में नहीं रहेंगे झगड़ों की। किन्नरों का भी हज के लिए तय होता है कोटा। मुझे हिंदू नहीं रहा जाया था, मुझे इस्लाम कबूल करके हज भी करना पड़ा। करना पड़ा 2012 में। आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा राज? मुगल काल से छुपाए गए एक सनसनीखेज रहस्य से हम उठाएंगे पूरा पर्दा। हम तो मंदिरों और मठों में थे, मुगलों ने हम किन्नरों को भी ईमान में दाखिल करा गया। देखिए बिंदास बोल मेरे साथ। लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो हमारे एक एक दावे पर ऐसी मुहर है जो हमारे विरोधियों को निरुत्तर कर देती है। नया मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से सामने आया है, जहां रिया गुजर नाम की एक हिंदू किन्नर ने रोते हुए वीडियो जारी किया। वीडियो में रिया गुजर ने नसीम नाम के एक इस्लामी किन्नर पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हिंदू किन्नर रिया का कहना है कि यह भी है कि नसीम के साथ कुछ ऐसे साथी भी हैं जो नाम से हिंदू लगते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस्लाम कबूल कर चुके हैं और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू किन्नरों से उनके इलाके छीने जा रहे हैं। को भी भेजा है, मगर उस बंदी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई अभी तक। अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरी जान को कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार वही होंगे जिनकी रिपोर्ट मैंने पुरका जी थाने में कर रखी है। अधिकारियों से गुहार लगा रही हूँ, मेरी जान की रक्षा की जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। को भी भेजा है, मगर उस बंदी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई अभी तक। अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरी जान को कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार वही होंगे जिनकी रिपोर्ट मैंने पुरका जी थाने में कर रखी है। अधिकारियों से गुहार लगा रही हूँ, मेरी जान की रक्षा की जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। को भी भेजा है, मगर उस बंदी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई अभी तक। अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरी जान को कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार वही। पीड़िता ने पुलिस को एक शिकायत भी दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। अब ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले एमपी के इंदौर, यूपी के सीतापुर, हरिगढ़ और मुजफ्फरनगर और दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में भी इसी प्रकार की शिकायतें आ चुकी हैं। तब हिंदू किन्नरों ने कहा था कि मुस्लिम किन्नर उन्हें इस्लाम कबूल करने का दबाव देते हैं और ना मानने पर उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर देते हैं। हिंदू किन्नरों ने यह भी खुलासा किया था कि सनातनी समाज से बधाई लेकर मुस्लिम किन्नर मस्जिदों का निर्माण कराते हैं और वहां इस्लामी तालीम देते हैं। कई बार तो हिंदू किन्नरों के पूजा स्थल को तोड़ डाला गया और उन्हें मांस तक खाने को मजबूर किया गया। किन्नरों ने मोदी और योगी से गुहार लगाई है कि यदि उन्हें सहारा नहीं मिला तो मजबूरन उन सभी को सामूहिक इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। अब की छठी में अपना तो नंबर भी बिल्कुल फिट है। ए पप्पा ख्वाजा का मेला आरेला, अब नजमेर जारेला। ख्वाजा का मेला आरेला, अपन नजमेर। अब की छठी में अपना तो नंबर भी बिल्कुल फिट है। ए पप्पा ख्वाजा का मेला आरेला, अब नजमेर जारेला। ख्वाजा का मेला
तो मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं हिंदू किन्नर माया और साथ ही हिंदू किन्नर रिया और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं हिंदू किन्नर रिया के पास आना चाहूँगी। आपसे मेरा यही सवाल है कि इस्लाम अपनाने के लिए जिस तरह से मानसिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या ये जबरन धर्मांतरण नहीं है और क्या ये मामला है जिस तरह से जो अपडेट सामने आई, जो बयान सामने आया, क्या दिक्कत है बताइए। जी, मतलब मैं एक पूजा पाठ करने वाली हूँ और जो पुरकाजी के ही रहने वाला है नसीम, जो मतलब मुस्लिम है, बोलते हैं कि यहाँ पे तो मुस्लिम मांगेंगे, पुरकाजी में पहले से मुस्लिम मांगते थे और अभी भी मुस्लिम ही मांगेंगे। अकेले मैं हूँ इधर, तो मुझे भी टॉर्चर किया जा रहा है, लड़कों से धमकी दिलवाई जा रही है कि तुझे गोली मार देंगे। जब मेरा कुछ बस नहीं चला तो मैंने फिर ट्वीट किया, क्योंकि पुलिस प्रशासन मुझे बोलता रहा कि रिया तू ऊपर तक मत जा, ऊपर तक मत जा, और उसने किसी और का सहारा लेके ऊपर एप्लीकेशन दे के आए और मैं पुलिस वालों पे विश्वास करके बैठी रही और उन्होंने मुझे उस टाइम पे फोन करके बोला कि तेरे को बैग में गोली मार देंगे। उस टाइम पे अब बोलने लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा, इसका एक ड्राइवर साथ में है और एक ढोलक वाला, और इसको तो हम भगा देंगे यहाँ से ना, क्योंकि हम मस्जिदों में नहीं जाते, हम ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ इनको जाना चाहिए। मतलब हम तो अपने मंदिरों में जाते, ज्वाला जी के मंदिर हुआ, हमारा बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, हमारा वैष्णो माता देवी दरबार हुआ, मेरा खुद का मंदिर है, मैंने तपस्या किया, मगर ये इनको अच्छा नहीं लगता। ये चाहते हैं कि हम इनके वहां पे माथा टेकने के लिए जाए। हम नहीं कर सकते ऐसा, ना हमें जरूरत है इस्लाम कबूल करने की और ना हमें इस्लाम को अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल, इस्लाम अपनाने की जरूरत नहीं है जब आप हिंदू धर्म से हैं। तो हाजी नाजिम, आपके पास मैं आना चाहूंगी कि जब मुसलमान के साथ कहीं अन्याय होता है तो आप सभी टीवी चैनलों से लेकर जगह जगह जो है छाती पीटने लग जाते हैं, लेकिन रिया गुज्जर जैसी हिंदू किन्नर के साथ जब ज्यादती हो रही है तब आप लोगों की जुबान क्यों बंद है? हाँ संगीता जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ संगीता जी, देखिए सबसे पहले तो देखिए हम लोग हमेशा किन्नर समाज का बड़ा सम्मान करते हैं और देखिए किन्नर समाज ये कैसा सम्मान है बताइए? किन्नर अभी रो रही हैं, रिया किन्नर के जो मामले हैं ये तो कोई सम्मान दिख ही नहीं रहा है। क्या सम्मान कर रहे हैं? कैसा सम्मान है? इस तरह से सम्मान कर रहे हैं आप? हाँ संगीता जी, देखिए पूरी बात रखने दीजिए, फिर अगर आप थोड़ा सा बीच में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा। देखिए मैंने ये कहा कि हम देखिए किन्नर समाज का हमेशा सम्मान करते हैं और ना तो किन्नर समाज के अंदर कभी हम हिंदू देखते हैं ना कभी मुसलमान देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किन्नर समाज बहुत बड़ा समाज है, तो हम इनका इसीलिए दिल से रेस्पेक्ट भी करते हैं। और रही बात यहाँ की, देखिए भारत है और भारत के अंदर देखिए सभी को अपने अपने धर्म मानने का पूरा अधिकार है। लेकिन बिल्कुल, जैसे ही आप लोगों पर सवाल उठते हैं तब आप भारत और सेक्युलर गैंग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। रिया जी कुछ कहना चाह रही हैं इसी बीच, बोलिए रिया। मैम आप एक बार बताइए, जब इनके हज पे जाने के लिए कोई किन्नर हज को जाता है तो उसमें क्या करते हैं, बीच में बैठा के माला डालते हैं और जितने बंदे रहेंगे सब उनको पैसे देते हैं हज पे जाने के लिए। अगर किसी के घर में मतलब हिंदू किन्नर है मुस्लिम के घर में, तो क्या उनका फर्ज नहीं है कि उनको भी यात्रा करवाई जाए 4 धाम की? करवाते क्यों नहीं है? और रही बात उसकी मतलब ये बोलते कि भाई ये नहीं तो मुस्लिमों में क्यों नहीं जाते मतलब ये जो है, और सारे के सारे जितनी गद्दी हैं बोलते कि हम तो मतलब ये गद्दी मुस्लिम होती है। ठीक है, जवाब मैं ले लेती हूँ। बिल्कुल जवाब मैं ले लेती हूँ। 4 धाम यात्रा के लिए आप क्यों नहीं, देखिए रिया जी खुद ही पूछ रही हैं, क्यों नहीं आप लोग पैसे देते हैं? आप हज यात्रा के लिए दे रहे हैं। अगर आप यही कह रहे हैं कि आप भारत में हैं और आप सेक्युलर हैं और आप सभी धर्मों का समान से जो है इज्जत करते हैं, तो फिर अभी सवाल जो रिया जी ने किया है उसका जवाब दे दीजिए। हाँ संगीता जी, देखिए अभी यहाँ पर हज वाली बात है, ये तो हज पे अगर कोई कन्नर में मुस्लिम समाज का अगर कोई हज यात्रा करता तो देखिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कहती है कि भाई हिंदू समाज के जो किन्नर हैं अगर वो 4 धाम की यात्रा
करना चाहिए तो भाई वो भी करना चाहिए। बिल्कुल देखिए हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, हम तो चाहते हैं कि सर्व सम्मान की बातें होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हिंदू किन्नर अगर चारों धाम की बात करता है तो उसके जाने के लिए बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आजकल आपको पता है संगीता जी क्या चल रहा है कि बहुत आसान है, अगर कहीं कोई परेशानी होती है कुछ आजकल चल रहा है ना, आजकल चल रहा है ना कि किन्नरों जैसे समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग को भी इस्लामी कट्टरता थोपने की कोशिश की जा रही है। ये चल रहा है आजकल ये चल रहा है, सही बोल रहा है। आजकल जो चल रहा है सामने है, आपके सामने है रिया किन्नर जो कि रोते हुए वो बता रही है उनके साथ जो हुआ है। संगीता जी देखिए मैं ये कहता हूँ कि रिया जी के साथ में हुआ है जो भी हुआ, देखिए हम लोग इनके साथ खड़े हुए और इंसाफ इनको मिले ऐसे पे हम कानून से उम्मीद करते हैं। और देखिए रही बात ये कि अभी मैं जो कह रहा था कि यहाँ पर चारों धाम यात्रा करनी है, आप बिल्कुल कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। बल्कि अगर आपको कोई सहयोग की जरूरत है चारों धाम करने की तो मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा, आप चारों धाम यात्रा कीजिए, मुस्लिम समाज आपको पैसा देगा कि आप कीजिए, कोई रोक टोक नहीं। अरे हम तो आपका मान सम्मान करते हैं। और रही बात यहाँ पर एक प्रोपगंडा बहुत चल रहा है संगीता जी, आपने जब भी देखा होगा कि अगर कोई बात होती है तो उससे ये कह दिया जाता है कि हाँ देखिए मुसलमान बनाने के लिए ठीक है मैं रिया जी के पास वापस आना चाहूंगी। रिया जी ये बताइए कि हिंदू किन्नरों को मुसलमानों से क्या क्या झेलना पड़ता है, बताइए। मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, जब कहीं भी किन्नर सम्मेलन होता है, कोई अगर सनातनी किन्नर है और वो प्याज लहसुन भी नहीं करता क्योंकि वो माता की पूजा करता है, तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जाके देखा है और उसके अंदर उनके खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं होती मैडम। दूसरा क्या नाम, ये बोलते हैं कि सब किन्नर बराबर है। जब सब किन्नर बराबर है और मुस्लिम किन्नरों के घर में हिंदू किन्नर है, तो जब ये हज के लिए ये सब चीज करते तो हमारे हिंदुओं के बच्चे जो उनके घरों में उनके लिए क्यों नहीं करते? बिल्कुल जी हाजी नाजिम। हाँ देखिए, हाँ संगीता जी देखिए अभी मैंने कहा आपके ऑन एयर सुदर्शन न्यूज पर कहा कि आप चारों धाम की यात्रा कीजिए, जो आपका खर्चा होगा हम आपको वो खर्चा देंगे। देखिए हम जब किन्नर समाज के साथ खड़े हैं तो भाई हिंदू भाइयों को किन्नर समाजों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से एक एज ए मुस्लिम किन्नर समाज के साथ खड़ा बिना भेदभाव के, ना तो मैंने ये देखा कि रिया जी हिंदू किन्नर है या मुस्लिम किन्नर है, हम लोग कभी भी ये भेदभाव नहीं करते। हमने देखा कि किन्नर समाज से ताल्लुकात रखते हैं, हमारे लिए ये बहुत अहमियत रखती है, हम दिल से इनका सम्मान करते हैं। और मैं अपने सभी समाज वालों से ये कहना चाहूंगा कि किन्नर समाज का बिल्कुल सम्मान करें। अगर यहाँ पर रिया जी अगर कह रही है तो इनके बारे में जो मुस्लिम किन्नर हैं जिनके पास से रहती है वो इनका विशेष ध्यान रखें और इनको वही सहूलियत दें जिसकी सहूलियत की हकदार है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पर हिंदू या मुसलमान, ये नहीं होना चाहिए। आपने संगीता जी देखा किस तरीके से मैं बोलना चाहता हूं। रिया जी ये बताइए कि जो भारत में सारी गद्दियां जो है वो मुसलमानों की है, ये बताया जा रहा है। मैं हाजी नाजिम के पास बाद में आऊंगी, आप बता दीजिए, उसके बाद फिर उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। जी ये मतलब जितने भी किन्नरों के डेरे हैं बोलते हैं कि एरिया बटा हुआ है। अच्छा, हमें भी पता कि बटा हुआ है। और इनमें क्या करते हैं कि जैसे कोई मुस्लिम मतलब हिंदू चेला है उसको पहले मुस्लिम करेंगे, उसके बाद में उसको गलियां देंगे, नहीं तो उससे गलियां छीन लेंगे। हमारे शामली में भी एक ऐसा ही मैटर हुआ था। शामली के अंदर भी वो बनिए की थी ज्योति, उसको पहले अभी कुछ दिन पहले वो करवाया, क्या नाम उमरा बोलते हैं इनके उसमें ना, वो करवाया है। उसके बाद में उसको उधर रखा, मगर वो तो उसकी मर्जी थी, जैसे उसके गुरु ने बोला उसने ऐसा कर लिया। मगर सब तो एक जैसे नहीं होते। मगर अभी जो जितने हर्षोल्लास के साथ मतलब इनके उसमें हज के लिए भेजते हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस भी डेरे में मतलब हिंदू किन्नर हैं तो उनको भी इतने ही हर्षोल्लास से यात्रा कराई जाए। दूसरी बात क्या नाम, ये बोलते हैं कि ये मोमडनी गद्दी है, मतलब किन्नर हिजड़ों की गद्दी, जो मुसलमान की गद्दी है, हिंदू किन्नर की गद्दी नहीं है। जबकि गुरु चेला की परंपरा जो है ना हमारे सनातन धर्म से चली हुई आ रही है। मगर इनका मानना है कि जो ये किन्नर गद्दी है वो मुस्लिम गद्दी है, इसीलिए वो अल्लाह अल्लाह बोलते हैं। वो चलो उनका है वो बोले, मगर ये भी नहीं है कि जो हिंदू किन्नर उनको प्रताड़ित किया जाए।